थाईलैंड की सबसे अच्छी बस, सबसे लग्जूरियस बस और सबसे महंगी बस जो है वो बहुत बदतरीन रही। Is it biryani? Yes, biryani. Okay. Oh. अच्छा, तो यहाँ खाने की जगह पे एक अफरा तफरी मची हुई है। सब कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से इधर आ रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई खाना लेके भाग रहा है, कोई बोटी मुंह में रख के जल्दी जल्दी चबा रहा है। ये क्या शेर बन गया ही तो। लेकिन यहाँ पे यही सब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमी और मैं हूँ तानी। Naga. तो जब भी हम किसी नए मुल्क जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वहाँ की नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करें। उसके अलावा वहाँ के अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो भी इस्तेमाल करें। तो आज हम लोग थाईलैंड में मौजूद हैं और थाईलैंड के जिस शहर में मौजूद हैं, इस शहर का नाम है फुकेट, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। हमारा प्लान ये है कि आज हम लोग एक लग्जरी ओवरनाइट बस ले रहे हैं फुकेट से। Thank you. तो बेसिकली ये लग्जरी ओवरनाइट बस जो है ये फुकेट से लेके जाएगी, हमें 14 घंटे में पहुंचाएगी बैंकॉक तक। और इस बस की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो ये थाईलैंड की सबसे लग्जरी, सबसे बेस्ट बस मानी जाती है। इसकी सर्विस के बारे में हमने बहुत चर्चे सुने हैं, जितने लोकल्स हैं उन्होंने हमें यही रेकमेंड किया है कि अगर आपको फुकेट से बैंकॉक तक का सफ़र करना है तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास और कोई नहीं है। सबसे महंगा और सबसे तेज़ ऑप्शन जो है वो जाहिर है बाय एयर है, लेकिन आपको पता है हमारी कोशिश ये होती है हम जब भी किसी नए मुल्क जाते हैं कोना कोना चप्पा चप्पा वहाँ का देखें, रुकते रुकाते जाएं, एंजॉय करते हुए जाएं। और बस से अच्छा ऑप्शन मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करने का नहीं है, क्योंकि एक तो ये 14 घंटे का सफर है तो काफी लंबा है। बीच में मुख्तलिफ छोटे छोटे टाउन्स आएंगे। अब ये नहीं पता कि बस कितनी जगह पे रुकेगी, ये सारी मालूमात हमें अंदर से जाके मिलेंगी। अच्छा, तो इस 14 आवर्स लग्जरी ओवरनाइट बस का जो टिकट है वो तकरीबन 35 USD है पर पर्सन, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है अगर ये देखा जाए कि ये सबसे हाईली रेटेड लग्जरी बस है। इससे अच्छी कोई और बस थाईलैंड में नहीं चलती है। और उसके अलावा हमने इसका टिकट जो है वो एक दिन पहले बुक कर लिया था। ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ आके भी ले सकते हैं। हमने ख्वारी से बचने के लिए जो है वो एक दिन पहले ही ले लिया था। और ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस बहुत स्मूथ था। यहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एक बुक अवे है या फिर वन टू गो एशिया है, तो उसके ऊपर जाके आप जो है ये टिकट बासानी बुक कर सकते हैं। सो बिकॉज हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली थी, इट इज़ ऑन आवर फ़ोन, लेकिन हमें चेक इन करने की ज़रूरत है और पेपर टिकट कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एक टिकट एरिया बना हुआ है इस कोने पे, राइट व्हेन यू एंटर द टर्मिनल, राइट पे है ये। एंड वी आर जस्ट गोना गो टू द बूथ जहाँ पे बैंकॉक लिग्नाइट टूर लिखा हुआ है और वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे अपनी टिकट। Bên này nó là chạy xuống khá bên này nhá. Okay. 26 platform inside. 26 Yeah. inside? Okay. Okay. Thank you. So हमारे पास अपनी टिकट है और यहाँ से बहुत सारी अलग अलग बसेस जाती हैं। ऑफ कोर्स दे गो टू डिफरेंट लोकेशंस। जिस लग्जरी बस में आज हम जा रहे हैं इसका नाम है लिग्नाइट टूर्स और ये डबल डेकर बस है। अभी हमारी 3:30 पे निकलेगी, बट वी हैव टू बी देयर एट 3 o'clock. सो जब भी हम किसी सफ़र पे निकलते हैं, यू ऑल नो दैट वी लव टू गेट लोकल स्नैक्स। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं। देव गॉट बैग्स ओवर हियर, देव गॉट लाइक बुक्स, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेडिशनल थाईलैंड के स्नैक्स में लाइक चिप्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड विद दीज स्वीट बन्स। इनमें फिलिंग होती है किसी किस्म की एंड दे आर सो डिलिशियस एंड सो सॉफ्ट। उसके साथ साथ हम लेंगे ये वाली कोकोनट कुकीज़, ये मुंह में रख के बिल्कुल मेल्ट हो जाती हैं। ऐसी कुकीज़ हमने पहली दफ़ा ही खाई हैं थाईलैंड में। सो आई एम गोना गेट अ फ्यू ऑफ दोज एज वेल। सो वी गॉट ऑल ऑफ आवर स्नैक्स और अब हम आ गए हैं टर्मिनल 26, जहाँ से हमारी बस जाएगी पूरे 3:30 पे। जहाँ पे ये टर्मिनल बना हुआ है अक्रॉस द रोड बहुत सारे ट्रेडिशनल ऑथेंटिक लोकल रेस्टोरेंट्स भी हैं। सो वी माइट गेट सम लंच फ्रॉम देयर और हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। वी आर हियर लाइक मोर देन एन आवर अर्ली, मेनली बिकॉज कभी कभार सामान की टेंशन होती है कि सामान रखवाना है एंड ऑल ऑफ दैट, तो जल्दी आना बेहतर होता है। तो मैं अक्रॉस द रोड आ गई हूँ, वहाँ पे तानी है और मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे आ गई हूँ। दूर से नज़र आया था ये वाला स्टॉल एंड इट हैज़ अ हलाल साइन। और ये आई थिंक थाईलैंड में ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि हलाल का साइन होता है। अगर आप गलती से भी किसी रेस्टोरेंट घुस जाओ
और वो हलाल ना हो वो आपको बता देते हैं, विच इज़ रियली रियली गुड बिकॉज ऑब्वियसली जो यहाँ के दूसरे लोग हैं बुद्धिस्ट और ये लोग ये पोर्क बहुत खाते हैं, तो ऑब्वियसली हम पोर्क नहीं खाते. सो या आई सॉ दिस स्टॉल. एक्चुअली चिकन बिरयानी का है और थाईलैंड की चिकन बिरयानी बहुत मज़े की होती है, लेकिन हम आई थिंक लेंगे चिकन लेग पीस या कुछ ऐसा लाइट सा. सो लेट्स गो इनसाइड. व्हाट डू यू हैव? इज़ हलाल राइट? कैन आई गेट सम चिकन? Chicken, one chicken, 30 baht. Okay. What's in there? Can I see? Is it biryani? Yes, biryani, biryani. Okay. Oh. Wow. Yummy. Okay, तो यहाँ पे हलाल चिकन बिरयानी भी है और चिकन भी है. I think हम चिकन ही ले लेते हैं because we're not that hungry. And it is 30 baht, right? तो एक लेग पीस 30 बात का है. So can I get 4? तो काफ़ी सस्ता है, अफोर्डेबल है. हमारा $1 पड़ता है, which is really really good. Is this the Thai fillet? Yes. Yes, I'll get this. Can I get one more Thai fillet, please? 30 baht. 110 baht. Okay, okay. Thank you. Yes. अच्छा, तो गर्मी बला की पड़ रही है, तो क्यों ना यहाँ से जल्दी से थाई मिल्क टी ले ली जाए. अम्मा जो है वो बना रही है हमारे लिए ठंडी थाई मिल्क टी. रिफ्रेशिंग. तो जिस बस में आज हम फुकेट से बैंकॉक तक सफ़र करेंगे वो मेरे पीछे खड़ी हुई है इस वक्त, और मेरी तवक्कुआत से काफ़ी ऊंची और काफ़ी बड़ी बस है. अच्छा, ये पता था कि डबल डेकर बस होगी तो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन इतनी बड़ी होगी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था. और रिव्यूज़ हमने पढ़ लिए थे बुक करने से पहले, तो जो रीसेंट रिव्यूज़ हैं उसमें लोगों ने यही मेंशन किया था कि जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है उसके ऊपर सीट्स जो हैं वो नई हैं और वो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा आरामदेह हैं बैठने के लिए. तो इसीलिए हमने भी वही ऑप्ट किया है. तो ऊपर है हमारी सीट्स, सामान रखेंगे बस में, जल्दी से सवार होंगे और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं बैंकॉक की जानिब. Okay, I think they're gonna put our stuff inside. We go up. Yes. These are our seats. These ones. तो हम लोग यहाँ पे लग्जरी ओवरनाइट बस पे सवार हो चुके हैं और ये जो है ये हमारी सीट्स पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे. ये कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स हैं, तो इसमें दूध है उसके अलावा यहाँ पे डबल रोटी का स्लाइस है, मेरे ख्याल से इसके अंदर टूना सैंडविच है, और उसके साथ ये एक वाटर बॉटल है. और इतना लेग रूम आज तक मैंने जितनी भी फ़्लाइट्स ली हैं, जितनी भी ट्रेन जर्नीज़ की हैं, जितनी भी बस राइड्स ली हैं, कभी भी ज़िंदगी में इतना लेग रूम मेरे ख्याल से हमें नहीं मिला. क्यू कनेक्ट की जो बस थी जो हम लाहौर से इस्लामाबाद लेके गए थे उसमें काफ़ी था, लेकिन इतना फिर भी नहीं था. ये काफ़ी है. अच्छा, यहाँ पे स्नैक्स के साथ साथ हमें एक अदद ब्लैंकेट भी दिया गया है, और ब्लैंकेट इसलिए है कि अगर रात में ठंड वंड ज़्यादा हो जाए, एसी की कूलिंग ज़्यादा हो तो आराम से ओढ़ के हम लोग सो सकते हैं. और बस दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशियस है और स्मेल बहुत अच्छी आ रही है. सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि काफ़ी बसेस पे यहाँ पे लोगों ने रिव्यूज़ ये दिए हुए थे कि बाथरूम और टॉयलेट जो है बस के ऊपर होता है, बस के अंदर होता है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी स्मेली हो जाती है, काफ़ी मेसी हो जाती है राइड उनकी. तो लिग्नाइट टूर्स की जिस बस में हम बैठे, दिस इज़ द VIP24 बस. ये एक ओवरनाइट बस है. इट इज़ मेंट टू बी अ लग्जरी फर्स्ट क्लास बस, इसीलिए सारी सीट्स लेदर की थी. वी हैड रिक्लाइनिंग चेयर्स, उसके साथ साथ वी हैड चार्जिंग पोर्ट्स, टॉयलेट था नीचे. एंड दिस कंपनी हैज़ एक्चुअली बीन रनिंग इन थाईलैंड फॉर द पास्ट 30 years. 1986 से चल रही है लिग्नाइट टूर की बसेस, तो इसीलिए काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी हम तीनों की इस बस से. बिफोर वी न्यू इट कराबी आ गया था, और कराबी में एक सेकेंड पिकअप था, एंड देन वी हेडेड स्ट्रेट टू बैंकॉक.
तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया है और अब हम लोग मेरे ख्याल से गुजर रहे हैं। एक जगह है जिसका नाम है सूरत हानी। जब हम लोग को समूई से निकले थे और हम लोग करबी जाने वाले थे तो हम लोगों ने को समूई से जो है फेरी पकड़ी थी और वो फेरी ने हमें सूरत हानी पे ड्रॉप किया था क्योंकि वहाँ पे मेनलैंड शुरू होता है और फिर वहाँ से हमने वैन ली थी और वैन ने हमें करबी तक ड्रॉप किया था। तो बेसिकली अभी हम लोग सूरत हानी से गुजर रहे हैं और यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से मज़ीद 8 से 9 घंटे का सफ़र जो है वो बाकी बचता है। मौसम बहुत अच्छा था, बस का सफ़र जो है वो बहुत रिलैक्सिंग था। अभी तक जितना भी हमने किया है बहुत कंफर्टेबल सफ़र था। लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है और आराम से हम लोग काम करते हुए सोते हुए जा रहे हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा था, सूरज निकला हुआ था। अचानक से जो है हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं सूरत हानी की तरफ और यहाँ पे एकदम से काली घटा आई है और एकदम से अबर आलूद हुआ है और फिर अचानक से तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तो बस चाय मिस कर रहे हैं हम लोग और अभी तक तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफ़र हमने कर लिया है और बस ने कोई स्टॉप नहीं लिया है, जो कि एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि इतने कम स्टॉप्स होंगे उतनी जल्दी हम लोग बैंकॉक पहुँचेंगे। तो रात के 11 बज रहे हैं और हम 3:30 निकले थे और इट हैज़ बीन अबाउट 7.5 आवर्स और ये बस एक दफ़ा भी नहीं रुकी। प्रोज ये है इस वक्त के सीट कंफर्टेबल है और लेग रूम है, मतलब दिस गुड लेग रूम। कॉन्स नंबर 1 बहुत ठंड है, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे -16 है इस वक्त इस बस में। और उसके अलावा नीचे एक्चुअली एक बाथरूम है और आई थिंक पूरे बस में एक ही बाथरूम है। बहुत बुरी स्मेल है इस बस में, मतलब मेजरली बुरी इस हद तक कि मैंने लाइक ऐसे मैं बैठी हुई थी फॉर द लास्ट 2 आवर्स। इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि रुका जाए थोड़ी देर बाद, इवन इफ़ इट वाज लाइक 3 या 4 आवर्स के बाद रुक जाते तो अच्छा होता, लेकिन अब फाइनली रुक गई है बस। सो वी गोना गो आउटसाइड रात के 11 बजे। सबने मेरे ख्याल से सुकून का सांस लिया है। जितनी लग्जरी और जितनी ओवरनाइट हम बात कर रहे थे कि बहुत लग्जरी बस है, ओवरनाइट बस है, बहुत मज़े की बस है, सबसे अच्छी बस है थाईलैंड की। 2 घंटे बहुत अच्छे थे बस में। जब हम लोग सवार हुए थे 3:30 से 5:30 6 बजे तक सही था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से जब लोगों ने बाथरूम इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमारा नॉर्मल रहना जो है वो दुश्वार हो गया और हम थोड़े अब नॉर्मल हो गए और ऐसे ही कोई भपके आ रहे थे, ऐसी कोई गंदी स्मेलें आ रही थी, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। होता है ना वो ताफुन वाली जो स्मेल होती है, वो पूरी बस में फैल गई थी। हम सूखा सांस ले रहे हैं क्योंकि बस रुक गई और हम थोड़ा सा जाएंगे बाहर और थोड़ा सा मेरे ख्याल से लंबी सांसें लेंगे ताकि जान में जान आए। अच्छा, तो हमें ये लग रहा था कि 2-3 घंटे बाद जो है बस रुकेगी कहीं ना कहीं, लेकिन हुआ ये कि बस जो है वो चलती रही और जिस जगह रुकी है यहाँ बहुत रश है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं। पूरा फूड कोर्ट सा बना हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहें हैं, खाने पीने की मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, टॉयलेट्स हैं। लेकिन 8 घंटे मुसलसल बस में बैठना, भले जितनी भी अच्छी बस हो, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बस जो है, एक तो लाइट्स ऑफ 5:30-6 बजे मगरिब हुई है, उसके बाद 6 घंटे हम लोग अंधेरे में बैठे हुए थे, लाइट्स ऑन भी नहीं हो रही थी। मैंने बटन से ऑन करने की कोशिश की लेकिन लाइट्स ऑफ थी। और उसके अलावा जो टॉयलेट था वो नीचे बना हुआ था। हमने ये सोच के सीट ऊपर बुक की थी कि ऊपर कोई टॉयलेट नहीं है और ऊपर वाकई में कोई टॉयलेट नहीं है, लेकिन उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा थी और इतना स्टफ़ी हो गया था अंदर कि सांस लेना जो है वो मुश्किल हो रहा था, दुश्वार हो रहा था। जितने भी लोकल्स, बल्कि जितने भी टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ गोरे हमारे साथ आगे बैठे हुए हैं, सब ने मास्क पहने हुए थे और सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि यार ये क्या है, मतलब क्यों बस रुक क्यों नहीं रही है। ये सब भी होता है भाई, ये ट्रैवल का हिस्सा है और ये हमने आज एक्सपीरियंस कर लिया कि थाईलैंड की सबसे अच्छी बस, सबसे लग्जूरियस बस और सबसे महंगी बस जो है वो बहुत बदतरीन रही। बस अब अल्लाह का शुक्र ये है कि 4-5 घंटे का सफ़र बाकी है, वो जो है हम किसी ना किसी तरह से बस गुजार लेंगे और उसके बाद जो है इंशाल्लाह बैंकॉक पहुंच जाएंगे। अब जल्दी से जाते हैं, बाथरूम जाते हैं और थोड़ा सा खाने वाने का कुछ लेते हैं क्योंकि बहुत थक गए और इतनी देर नाक बंद करके बैठना बहुत मुश्किल है भाई। Can I get 1 honey lemon? Thank you. यहाँ पे हमने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है और हनी लेमन वाटर लिया है। अच्छा, तो यहाँ पे और भी बसेस रुकी हुई हैं। पीछे जो है ये लिग्नाइट वाली जो है बिल्कुल कोने पे जो खड़ी है, ये हमारी बस है जिसमें हम लोग जा रहे हैं बैंकॉक। उसके साथ यहाँ लाइन से मुख्तलिफ कंपनीज की बसेस जो है वो खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी हमें ये बताया है कि ये 20 मिनट्स में यहाँ से निकल जाएगी और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कहीं बीच में रुकेगी क्योंकि
4-5 घंटे का सफ़र बाकी बचा है, फिर बैंकॉक की सीधी जाएगी और वहीं रुकेगी। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स बने हुए हैं खाने के, स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जितने भी खाने के स्टॉल्स हैं वो सारे हलाल हैं, सब पे हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ है और ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो मुसलमान हैं क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ है। Okay, this one. अच्छा, तो यहाँ खाने की जगह पे एक अफरा तफरी मची हुई है, सब कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से इधर आ रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई खाना लेके भाग रहा है, कोई बोटी मुंह में रख के जल्दी जल्दी चबा रहा है। ये क्या शेर बन गया ही तो लेकिन यहाँ पे यही सब हो रहा है और हमें भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि नींद में भी हैं, भूख भी लग रही है, दिल भी नहीं चाह रहा कुछ खाएं, क्योंकि सांस रोक के 8 घंटे जब बैठेंगे आप तो उसके बाद फिर आपका दिल थोड़ी जाएगा कुछ खाने पर। यहाँ पे मिसाल गोश्त और आलू वाली चीज़ें ले रही है, मुझे नहीं पता हम कैसे खाएंगे, और ये जवान की बच्ची ले क्यों रही है मुझे ये भी नहीं पता। सहारा होना चाहिए। तो हम कैब में बैठ चुके हैं एंड वी हैव फाइनली अराइव्ड टू बैंकॉक। राइड इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट, लाइक 14 घंटे बस में ना, आई वुडंट डू इट इफ आई वर यू। सो अब हम ये करेंगे, वी गोना गेट टू आवर होटल एंड इट इज़ 4 AM, तो थोड़ा सा टाइम से पहले ही पहुंची है बस, but again there was only one stop which was 20 minutes in 14 hours. So yeah, it was not the most comfortable journey, but alhamdulillah time guzar gaya.